केंद्र सरकार द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देश की महिलाओं ने कहा, यह अधिनियम मोदी सरकार के द्वारा महिलाओं को दिया गया एक वरदान है, जिन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय का जोरदार स्वागत किया है। इसी कड़ी में पूर्णिया भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री नूतन गुप्ता ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस अवसर पर भारी संख्या में स्थानीय महिलाएं और बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। श्रीमती गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अधिनियम के समर्थन में सैकड़ों महिलाओं के साथ हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए नूतन गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित कर महिलाओं को सम्मान और अधिकार दिया है, जिसका इन 4 दशकों से किया जा रहा था। उन्होंने इसे केवल एक कानून नहीं बल्कि महिलाओं के स्वाभिमान और सशक्तिकरण का महाप्रसाद बताया। उन्होंने कहा, इससे राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि होगी। आगे श्रीमती गुप्ता ने जोर देकर कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलने से अब नीति निर्धारण और कानून बनाने की प्रक्रिया में महिलाओं की सीधी और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित होगी। अब आधी आबादी को पूरा हक मिलेगा। यह अधिनियम नारी शक्ति की क्षमता पर प्रधानमंत्री के अटूट विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने विश्वास जताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से भारत विश्व पटल पर एक सशक्त और समावेशी लोकतंत्र के रूप में सामने आएगी। बिहार की भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता जी के आवास में शांति नगर में नारी शक्ति अधिनियम के तहत शामिल हुई हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा पारित किया गया बिल नारी शक्ति अधिनियम 2023-26 के तहत कि हम नारियों को इतना सम्मान दिया गया है कि हम नारी अंतरिक्ष में पायलट से लेकर आगे सांसद तक आगे बढ़ें। लोकसभा राज्यसभा में भी शामिल होने का हमें आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। हमें हर तरफ से बढ़ने का मौका दिया गया है। हमारी शक्ति को बढ़ावा देकर वे हमें जो है ठोस मजबूत बनाकर पूरे देश पर हमारी राजनीति और सभी के साथ एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का हौसला बनाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को सादर नमन करती हूँ। उन्हें बहुत धन्यवाद करती हूँ इस बिल के तहत। मैं नूतन गुप्ता, जिला मंत्री भाजपा पूर्णिया, आज हमारे निज निवास शांति नगर मधुबनी पूर्णिया में आदरणीय जिला अध्यक्ष कार्यकारी जिला अध्यक्ष बड़े भाई संजीव कुमार सिंह जी के निर्देशानुसार प्रेस वार्ता रखा गया है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित वार्तालाप होनी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ये नियम लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और इसमें हम महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित किया गया, वो वाकई ऐतिहासिक है। पंचायत से पार्लियामेंट तक अब हम महिलाएं अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हम महिलाओं पर इतना विश्वास जताने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं बिहार की लगभग 6 करोड़ महिलाओं की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं और उन्हें ये विश्वास दिलाती हूं कि उन्होंने जो हम महिलाओं पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, इसका हम लोग कदम से कदम मिलाकर ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे और अपने देश के मान सम्मान को आगे ले जाने में हर संभव प्रयास करेंगे। ये वही देश है जहां कहा जाता था यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्यन्ते, और आज ये बात सिद्ध भी हुआ। बेटी बचाओ, यही वो देश है जहां गर्भ में ही बेटियों की हत्या हो जाती थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर आज बेटी बढ़ाओ तक का सफर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम महिलाओं को मिला है। हम महिलाओं को इतनी बड़ी शक्ति देने के लिए, मजबूती देने के लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है, जिनके नेतृत्व में दशकों से लटका हुआ ये बिल जो कि पारित नहीं हो रहा था, कितनी सारी अड़चने हुए, तमाम अड़चनों को पार करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बिल को पारित किया और हम महिलाओं की जिम्मेदारी को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। मैं पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हम महिलाएं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए उन्हें बहुत धन्यवाद। 9667173333 पर मिस कॉल देकर इस बिल
का समर्थन करें और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें।